जी स्टूडेंट, वीडियो के दूसरे हिस्से में अभी आपको ये जो सामने स्लाइड नज़र आ रही है, इसकी कुछ रैंकिंग की गई है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, पाइथन से लेके असेंबली तक, और उनके सामने आपको छोटे छोटे आइकन्स कुछ जो नज़र आ रहे हैं। ये जो आपको पहला आइकन जो वर्ल्ड का मैप बना हुआ नज़र आ रहा है, इससे मुराद है वेब डेवलपमेंट, यानी क्या ये लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरा, ये जो आपको मोबाइल बना हुआ नज़र आ रहा है, इससे मुराद है कि क्या ये लैंग्वेज मोबाइल ऐप्स जो बनाने के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा ये जो आपको मॉनिटर सा बना हुआ नज़र आ रहा है, इससे मुराद है इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। आपको फर्स्ट ईयर में हमने सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ जो किस्में जो पढ़ी थी, उनमें एक इंटरप्राइज जो सॉफ्टवेयर भी था। तो ये जो स्क्रीन आपको ये बताएगी क्या ये लैंग्वेज इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती है। और आखिरी जो है, ये आपको एक आईसी सा बना हुआ नज़र आ रहा है, इससे मुराद है कि क्या ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यानी हार्डवेयर के एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो बनाने के लिए यूज़ होती है या नहीं होती। तो हम जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ये आपको चौथे नंबर पे नज़र आ रही है, सी। ये वेब डेवलपमेंट के लिए तो यूज़ नहीं होती, लेकिन बाकी तीनों कैटेगरीज में ये लैंग्वेज मोबाइल ऐप बनाने के लिए भी यूज़ होती है, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज़ होती है, और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है या की जा रही है। तो ये मुख्तलिफ लैंग्वेज का एक कंपैरिजन आपको जो दिखाया गया है, इसमें आप बआसानी खुद भी नोट कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज किस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज हो रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। आपकी बुक का टॉपिक नंबर 8.1 डेवलप सी प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, इसको गौर से सुनिएगा। प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज इज नॉट टू डिफिकल्ट। ये हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि ये क्यों डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोडिंग करने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज के अल्फाज मिलते हैं, जिसकी वजह से कोडिंग को समझना और कोडिंग करना इतना डिफिकल्ट नहीं रहा। लेकिन प्रोग्रामर रिक्वायर्स अ गुड नॉलेज ऑफ सी लैंग्वेज। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग के तमाम टर्म्स, असूल, सिंटैक्स, रूल्स सीखने पड़ेंगे प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले। प्रोग्रामर शुड आल्सो हैव ए नॉलेज ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम बनाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी यह भी है कि उसको चलाना किस तरह, उसको कंपाइल किस तरह करना है, उसकी आउटपुट किस तरह डिस्प्ले होगी, और उस आउटपुट को यूज कैसे करना है। प्रोग्रामर विल फाइंड अ प्रोग्राम वेयर ही और शी विल राइट एन इंस्ट्रक्शन। जब आपको यह पता लग जाएगा कि सी के रूल्स क्या हैं, सी के प्रोग्राम को चलाना कैसे है, तो देन आपने ये फाइनल करना है कि ये जो कोड मेरे जहन में आया है या मैंने पेपर के ऊपर उसको नोट किया है, इसको किस प्रोग्राम के अंदर लिखना है। तो वो प्रोग्राम भी आपने फाइनल करना है, और वो प्रोग्राम क्या कहलाते हैं जी? दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड कंपाइलर्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि लैंग्वेज प्रोसेसर जो तीन किस्म के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। साथ ही हमने ये देखा था कि सी जो है वो कंपाइलर को इस्तेमाल करते हुए सोर्स कोड यानी वो जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसको मशीन की लैंग्वेज यानी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। अब इस वक्त मार्केट में बेशुमार किस्म के कंपाइलर अवेलेबल हैं, जैसे आपके बेशुमार मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जिसमें मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, वाइबर है, और इस तरह के बेशुमार सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी तरह कंपाइलर्स जो हैं वो बेशुमार अवेलेबल हैं। हमने उसमें जिसका इंतखाब किया है, या बुक वाले ने जिसका इंतखाब किया है, वो है जी टर्बो सी प्लस प्लस। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि सी क्या है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और टर्बो सी प्लस प्लस क्या है? टर्बो सी प्लस प्लस वो कंपाइलर है जिसके अंदर हम सी का कोड या इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिखेंगे। अब नीचे अगर आप आ जाएं तो इस टर्बो सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। टर्बो सी प्लस प्लस इज ए बोर्ड इंटरनेशनल कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज। बोरलैंड जो है वो एक इदारा है इंटरनेशनल अमेरिकन, उन्होंने ये कंपाइलर जो है वो डिजाइन किया है। कौन सा जी? टर्बो सी प्लस प्लस। नेट से आप इसको आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास घर में कंप्यूटर है वो उसके ऊपर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, बल्कि आपको करना भी पड़ेगा। लेटर ऑन हमने इसके प्रैक्टिकल भी करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
कॉलेज में लैब तो अवेलेबल है, लेकिन घर में भी प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे और बुक के अंदर दिए गए प्रोग्राम्स को ना सिर्फ खुद टाइप करेंगे बल्कि उसकी आउटपुट भी जो देखेंगे। टर्बो सी को शॉर्ट में स्टूडेंट्स टीसी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है, टीसी इज नॉट ओनली ए कंपाइलर बट आल्सो ए प्रोवाइड आईडीई। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और बारहा शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। व्हाट इज आईडीई? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी एक खूबसूरत सी स्क्रीन जिसके ऊपर मुख्तलिफ बटन जो बने होते हैं और उन बटन्स की मदद से आप मुख्तलिफ काम परफॉर्म करते हैं। दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो टर्बो सी ना सिर्फ एक कंपाइलर है बल्कि ये हमें एक IDE भी प्रोवाइड करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड TC एडिटर। इस IDE को TC एडिटर भी बोलते हैं। क्यों? इसमें ना सिर्फ आप सी के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बल्कि उनको एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट भी देख सकेंगे। सो इस लिहाज से ये एडिटर भी है। एडिटर क्या होता है? एडिटिंग करने वाला। इट इज ऑल्सो ए पावरफुल डिबगर। तो टर्बो सी जो है वो ना सिर्फ एक एडिटर है बल्कि एक डिबगर भी है। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा कि बग क्या होता है। प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स होते हैं उन्हें बग कहा जाता है और उन एरर्स को ढूंढना और रिमूव करना ये क्या कहलाता है? डिबगिंग। तो ये जो टर्बो सी का एडिटर है जिसे हम टीसी एडिटर भी कहते हैं, टर्बो C++ भी कहते हैं, ये ना सिर्फ आपको एडिटिंग और एग्जीक्यूशन की फैसिलिटी देता है बल्कि ये एरर भी निकाल के बताएगा कि कौन सी लाइन में कौन सा एरर है। तो इस लिहाज से ये एक पावरफुल डिबगर भी है। ये आपकी हेल्प भी करता है ना सिर्फ एरर को ढूंढने में बल्कि उनको रिमूव करने में। Once Turbo C installed on computer, shortcut will create on the desktop. जो ही आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी के अंदर Turbo C++ इंस्टॉल करेंगे तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर एक आइकन बन जाएगा। जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर के आइकन बनते हैं इसी तरह इस सॉफ्टवेयर का आइकन भी आपके डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। अब उसको ऑन करने का तरीका क्या है? जैसे आप अपने कंप्यूटर में दूसरे बेशुमार प्रोग्राम्स को माउस की मदद से डबल क्लिक करके ऑन करते हैं। जाहिर है टर्बो C++ को लॉन्च करने के लिए, उसको ऑन करने के लिए आपको उसके आइकन के ऊपर भी डबल क्लिक जो है वो करना पड़ेगा। सो इसको लॉन्च करने का तरीका ये होगा कि आप इसकी स्क्रीन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जो ही आप इसकी स्क्रीन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स इस तरह की स्क्रीन आपके सामने जो है वो लॉन्च हो जाएगी। ये इस वक्त आपके सामने जो इंटरफेस नजर आ रहा है ये टर्बो C++ का IDE एनवायरनमेंट है। दो आपको पिक्चर जो नजर आ रही हैं, एक बाईं जानिब और एक दाईं जानिब। बिलो इज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ टर्बो C++ IDE मेन विंडो। स्टूडेंट इस लेक्चर को गौर से सुने। ऑनलाइन का हमें यह भी फायदा हो गया है कि बेशुमार चीजें जो आप बुक के अंदर आपको क्लियर जो वो नजर नहीं आती, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियर उसी हालत में नजर आएंगी जिस हालत में वो कंप्यूटर के अंदर जो रन। तो अगर हम अपनी बाईं जानिब जो स्क्रीन है उसको गौर से देखें तो आपको एक ब्लू कलर की स्क्रीन जो नजर आ रही है, ये वाली स्क्रीन। इसमें आप देखें ये ऊपर जो सबसे ऊपर वाली जो बार है ये मेन्यू बार कहलाती है। यानी जब आप ये स्क्रीन अपनी कंप्यूटर के ऊपर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके लॉन्च करेंगे तो जब कभी मैं आपको कहूंगा कि फाइल मेन्यू को देखें तो फाइल मेन्यू से मुराद ये वाला पोर्शन होगा। देन आगे आप एडिट मेन्यू, सर्च मेन्यू, रन मेन्यू, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडो और हेल्प, ये सारे क्या हैं? मेन्यूज हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। ये आपका कोडिंग एरिया है। ये आपका क्या है? कोडिंग एरिया है। यहां पे आपको अपने प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। इस वक्त लिखा हुआ है नो नेम 00.cpp। ये लेटर ऑन आपको बताऊंगा कि CPP क्या है। यहां पे शॉर्टली आपको ये बता दूं कि जैसे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ आप फाइलें जो नेट से डाउनलोड करते हैं, कुछ PDF फाइल्स होती हैं, कुछ MP3 फाइलें होती हैं, तो ये एक्सटेंशन है सी के प्रोग्राम की .cpp। ये नीचे आपको स्टेटस बार नजर आ रहा है जिसमें वो कह रहा है हेल्प के लिए F1 दबाएंगे, प्रोग्राम को सेव करने के लिए F2 दबाएंगे, ओपन करने के लिए